यूं जमी पर बैठ के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है मेरे दोस्त, जो नज़रों में तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का एक कदम शिक्षा की और परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछली 3-4 क्लासेस के अंदर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। फिर आज की क्लास के अंदर और क्वेश्चन अपन डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले समय के लिए हमारे सामने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, हम पिछली क्लास के अंदर अपन सममित फलन के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जो सममित फलन से किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं कि यदि हमारे पास में कोई भी एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है और दोस्तों उसके दो मूल हैं, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो इसके बीच में प्यारा सा रिलेशन होते हैं। दो रिलेशन, एक होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस का बी बटा ए के बराबर होता है, और एक होता है अल्फा बीटा जो कि सी बटा ए के बराबर होता है। आप सभी को भली भांति ये पता है। अब देखिए, इसके समेटिक फलन के ऊपर इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर मूल यदि अल्फा और बीटा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा है और अपन को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोस्तों, आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल इसका फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन को पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी अपन को पता है। तो इसी कड़ी में अपन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। डबल स्टार करता हूँ इस क्वेश्चन इसको कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कि मेरे दोस्त भूल जाते हैं, इसलिए अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये तो फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन इसको निकालना थोड़ा सा इसकी तुलना में मुश्किल होता है, इसलिए आपके पास में बहुत कम समय होता है और उस समय में आपको अगर ये याद है तो आप सेकंड के अंदर अपना आंसर दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अंडररूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का। इसी कड़ी में एक फॉर्मूले की और बात करता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। जैसे मान लो एक इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अपने किए थे, फिर भी एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार आ सकता है कि यदि एक समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, कोई भी एक द्विघात समीकरण दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की, और आपके इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है। देखिए, आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होंगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होंगी। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि अल्फा आपके पास में सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कि ए की वैल्यू आपके पास में है 2, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 1। सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, आपके पास में संबंध है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है कि माइनस का बी बटा ए, तो यहाँ पर माइनस का 1 बटा 2। अल्फा बीटा क्या होता है कि सी बटा ए, सी की वैल्यू भी 1 बटा 2। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बटा 2, अल्फा बीटा 1 बटा 2 आ गया। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास में, और वो फॉर्मूला इस प्रकार है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस का 2 अल्फा बीटा। खेला हो गया दोस्तों। देखो, खेला इसलिए हो गया क्योंकि माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस का 2 अल्फा बीटा तो आपका कैंसिल हो गया और आपके पास में केवल आपके पास में बच गया अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में है माइनस का 1/2। जब माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर करते ही आपका समसमाता हुआ आंसर आएगा 1/4। बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन की और अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है। आपके पास में क्वेश्चन आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, प्लस 3 अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए, या फिर यहाँ पर माइनस 3 अल्फा बीटा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपके पास में a बराबर कितना है कि a बराबर है 1 सर, b बराबर -1 और c बराबर आपके पास में 1 दिया हुआ है। सबसे पहले abc की वैल्यू लिख दी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, जो कि आपके पास में आ गया माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1/1 बराबर 1। अगेन अल्फा बीटा जब अपन निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में c/a और 1/1 बराबर 1। आपके पास में अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। ये जब दोनों वैल्यू आपके पास में आने के बाद में आप देखो यहाँ पर आते हैं जो कि आपको निकालना क्या है। सर आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। तो आपके पास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अगेन माइनस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस का 6 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस से, और अल्फा बीटा की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और आपका आंसर आ गया -5। आंसर आ गया आपका -5। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि आपके पास में कोई भी समीकरण दे रखी है और आपके पास में सबसे पहले अल्फा और बीटा जो इसके मूल दे रखे हैं, तो आप इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न की मैं बात करता हूं कि आपके पास में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यदि कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 बराबर 0 के रूप की है, 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से गुणा करेंगे, और जैसे इस इक्वेशन को अपन सबसे 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू आपके पास में है 2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आपके पास में क्या है, 1 है। इस प्रकार अपने abc की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b/a, तो माइनस का 2/2 और ये माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1, और अल्फा बीटा आपके पास में पता है c/a यानी 1/2। यहाँ से आपके पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आते हैं अपन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस, इन दो टर्म्स को अपन एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम लिया, अल्फा का भाग लगाया बीटा, बीटा का भाग लगाया ऊपर अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा। बीटा प्लस अल्फा होता है लेकिन मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा है क्योंकि प्लस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा बीटा रख देता हूँ मैं। आप भी क्या याद रखोगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/1। देखिए दोस्तों आपके पास में ये कंडीशन बन गई 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ गया -2। आपका फाइनल आंसर आया -2। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन आपको लगाना है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अलग टाइप का क्वेश्चन अपन लेते हैं
क्वेश्चन आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। देखिए आपके पास में कंडीशन दे रखी है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर स्टार लगा करके इसको देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल अल्फा व बीटा है और इसमें अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है दोस्तों। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास में इक्वेशन है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अपन निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का पी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पी बटा ए, यानी पी आ गया। अल्फा बीटा आपके पास में निकल के आ गया सी बटा ए, यानी अल्फा बीटा बराबर आपके पास में निकल के आ गया क्यू। अब आपके पास में दे क्या रखा है, आपके पास में गिवन है दोस्तों, आपके पास में दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो दोस्तों घबराने की कतई बात नहीं है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की अपने पास में फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी से। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। अब रूट आ गया तो क्या हुआ, रूट आ गया तो क्या हुआ, रूट को अपन हटा देंगे, दोनों तरफ अपन वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। कैसे आया दोस्तों, अपने वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया, स्क्वायर किया। जब इसके ऊपर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब रूट के ऊपर 1 बटा स्क्वायर लगाएंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं और आगे 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब इधर आइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में तैयार है पी, तो रख दीजिए यहाँ पर पी और ऊपर स्क्वायर क्या पी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास में तैयार है क्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और यहाँ पर हो गया क्यू बराबर 1। तो पी स्क्वायर माइनस 2 बराबर आपके पास में क्या आ गया 1। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूले में होता है CR, आपको बताया था 4 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर आ गया 4Q, इसको 4 करना है यहाँ पर 4, तो 4Q यानी पी स्क्वायर माइनस 4Q बराबर 1। तो पी स्क्वायर माइनस 4Q बराबर 1 आपका आंसर आ गया। यही आपको पूछा गया था, पी स्क्वायर बराबर माइनस 4Q बराबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक और प्रश्न अपन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपके पास में एक इक्वेशन है और इसके मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी इनवर्सली है, इनवर्स है एक दूसरे का। तो आपके पास में 4 ऑप्शन इस प्रकार है कि a बराबर b होगा, या फिर b बराबर c होगा, या फिर a बराबर c होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब ये तो निकालेंगे तब पता चलेगा कि मान लो इसके मूल इनवर्स हैं, तो मान लिया एक मूल है अल्फा, मान लिया कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है 1/अल्फा है। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हो जाएगा आपका 1/अल्फा। तो देखिए यहाँ पर मूलों का गुणा करेंगे, तो मूलों का गुणा करने पर आपके पास में पता है कि अल्फा डॉट 1/अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है C/A। दोस्तों C/A, क्योंकि आपको पता है कि मूलों का गुणा का तात्पर्य होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर C/A। एक मूल अल्फा है, दूसरा उसी का इन्वर्स है, तो ये अल्फा और दूसरा 1/अल्फा बराबर C/A। अल्फा से अल्फा कट गया, बराबर हो गया C/A। तो यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर C/A, और इसका जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो A बराबर हो जाएगा C और A बराबर C। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर A बराबर C, ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हो गया A बराबर C। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मूलों का एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आपको इस प्रकार करना है, एक मूल को अल्फा मान लो, दूसरे को 1/अल्फा मान लो, क्योंकि पहले का ही तो व्युत्क्रम है दूसरा मूल। तो इस प्रकार के दोनों का गुणा किया, तो फॉर्मूला अपन को पता है कि अल्फा बीटा C/A के बराबर होता है। दोनों का गुणा करेंगे, अल्फा से अल्फा कट गया, C/1 के बराबर आया। जैसे इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो आंसर आएगा A बराबर C। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गया कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। लगा लीजिए स्टार दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास में समीकरण इस प्रकार आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 और मूल है अल्फा व बीटा, तो समीकरण वह ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। आपके पास में एक समीकरण दे रखी है जिसके मूल तो अल्फा व बीटा है, आपको एक दूसरी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल कुछ इस प्रकार है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो चलिए दोस्तों पहले इस समीकरण से देखते हैं कि इसमें a बराबर कितना है, कि आपके पास में a बराबर है 2,
b बराबर है -5 और c बराबर है 1। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, वैल्यू पुट करेंगे तो 5/2। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a और वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा दोस्तों 1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास में ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि ऐसा समीकरण जिसके मूल क्या है, जिसके मूल है 2α+1 और 2β+1। तो अपन सबसे पहले इसका योग ज्ञात करेंगे। तो योग करेंगे तो 2α+1 प्लस 2β+1, तो देखिए क्या आता है। जब इसको अपन हल करते हैं तो आपके पास में इस प्रकार आता है कि 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्तों आपके पास में है 5/2। जब यहाँ पर पुट करेंगे 5/2, यहाँ पर आपको 5/2 पुट करना है तो 2 के गुणे में 5/2 और प्लस का 2। 2 से 2 कट गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो एक ऐसी समीकरण जिसके मूल 2α+1 और 2β+1 हैं, तो उसका योग क्या होगा, मूलों का योग 7 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गुणा भी करते हैं। यानी आपके पास में आ गया 2α+1 का गुणा करना है 2β+1 के साथ। चलिए गुणा करते हैं तो 4α प्लस 2α 2β+1 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4α का 4α 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 और अल्फा बीटा की जब वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 4 के ब्रैकेट में आ गया 1/2 प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पर आपको पुट करना है 5/2 और प्लस का 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बच गया 2। देखिए 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। वापस देखिए 2 और 5 7 और 1 8, बिल्कुल सही है। तो अगर किसी भी समीकरण जिसके मूल इस प्रकार हैं तो उस मूलों का योग हो गया 7 और उसका गुणा हो गया 8। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी समीकरण के मूलों का योग और गुणा पता होता है तो वो द्विघात समीकरण होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7, x प्लस अल्फा बीटा आ गया 8 बराबर 0। तो वो आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार करना है कि आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात कर लीजिए। जब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर आना है, इनको आपस में एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इसका गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक ऐसा और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ गया कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, तो वह समीकरण क्या होंगी जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो आइए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं कि a बराबर आपके पास में हो गया 1, b बराबर हो गया 1 और c बराबर आपके पास में कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका होगा माइनस का 1/1 बराबर माइनस का 1 आंसर। इसी प्रकार अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है 1/1, यानी ये भी हो गया माइनस प्लस का 1। अब आते हैं इधर, वह दूसरी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल तो ये हैं। तो ये है तो क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको योग करेंगे, तो योग करने पर दोस्तों अल्फा प्लस 1 का योग करेंगे बीटा प्लस 1 के साथ, तो आपके पास में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, पुट करेंगे इसकी जगह तो -1 प्लस का 2 बराबर आंसर आया 1। अगेन इसका करेंगे अपन गुणा, अल्फा प्लस 1 का गुणा करेंगे बीटा प्लस 1 के साथ, तो आपके पास में आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास में 1, ये है -1 और ये हो गया 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आई 1 के बराबर। वापिस देखिए दोस्तों, वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हैं। तो उस समीकरण का योग, मूलों का योग 1 होगा, मूलों का गुणा 1 है, तो वो समीकरण जो है वो आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, एल्फा बीटा की वैल्यू 1 बराबर 0। आपका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अपन बात करते हैं कि आपके पास में यदि कोई समीकरण इस प्रकार की आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उसका एक मूल दूसरे मूल का के गुणा है, एक मूल दूसरे मूल का के गुणा है, तो आपके पास में एक रिलेशन आता है, एक फॉर्मूला आता है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे एक और फॉर्मूला अपन लिखते हैं कि यदि किसी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात, मूलों का अनुपात यदि m अनुपात n है तो देखिए यदि आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का k गुणा है, तब क्या करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है और k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k के बराबर हो जाएगा। और यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात m अनुपात n है तो आपके पास में देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी जो है वो क्या हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन एम एन के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब होता है तो अगर अनुपात अगर लिखे है तो ये क्या हो जाएगा k अनुपात 1, तो वही है यहाँ पर m अनुपात n, दोनों लगभग एक ही फॉर्मूले हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन एम एन होता है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं और पिछले परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। वो सारे क्वेश्चन जैसे इस प्रकार है, क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात m अनुपात n है, तो इसमें से आपके पास में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। अभी हमने बात की थी कि यदि आपके पास में मूलों का अनुपात m अनुपात n है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, यानी मूलों का अनुपात m अनुपात n होता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन एम एन के बराबर होता है। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एम एन बी स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर ए सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही तो दे रखा है कि बी स्क्वायर एम एन बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए सी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है, आपके लिए फॉर्मूला याद होना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे लिए आपको दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है कि अगर मूलों का अनुपात दे रखा है तो इस प्रकार आपका बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम एन के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात 3 अनुपात 2 है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों फॉर्मूला यही लगना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात m अनुपात n है तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन एम एन। अब देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी का बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर m की वैल्यू है 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एम एन 3 गुणा 2, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25/100। अब जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 100 बी स्क्वायर अपॉन 25 ए सी। उम्मीद करता हूं कि आपके ऑप्शन में से इसमें से मिल जाएगा 100 बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी, 100 बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा 100 बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी। तो आपके लिए फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न आपके पास में इस प्रकार आ गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे का 5 गुना है, तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे का 5 गुना है। 5 गुणे का मतलब है k गुणा। दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके दो मूल एक अल्फा और एक बीटा होते हैं, एक मूल दूसरे मूल का k गुणा है, तो फॉर्मूला आता है दिमाग में बी स्क्वायर अपॉन ए सी
बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। तो देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 गुणा है तो के को 5 में रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर 5 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 AC। तो आपका जो ऑप्शन मिलेगा 5 बी स्क्वायर बराबर 36 AC, 5 बी स्क्वायर बराबर 36 AC, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्नों को करने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है आपका फॉर्मूला, यानी मूलों का अगर के गुणा पूछे या फिर मूलों का अनुपात पूछे तो फॉर्मूला एक ही है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। चलिए एक और प्रश्न इसके ऊपर अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक हैं। दोस्तों एक प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने कि अगर एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक है, यानी दोनों मूल नेगेटिव हैं, तो और आपके पास में चार ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए पॉजिटिव, बी व सी नेगेटिव होंगे, ऑप्शन नंबर बी ए बी व सी के जो साइन हैं वो अलग अलग होंगे, ऑप्शन नंबर सी ए धनात्मक, बी व सी ऋणात्मक होंगे, और ऑप्शन नंबर डी है ए बी व सी तीनों समान साइन के होंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में क्या करना पड़ेगा, आपके देखो दो मूल हैं और दोनों के दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक हैं। तो आप मान लीजिए कि मान लो कोई भी एक इक्वेशन है जिसके मूल हैं, कि माना कि इसके मूल -2 व -3 है, यानी दो मूल कोई भी आप मान लीजिए कि इसके मूल -2 और -3 है। आपको पता है मूल दिए होते हैं तो आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, और द्विघात समीकरण निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे अपन, और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -2 और -3 दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपके पास में क्या आएगा, -2 और -3 आपके पास में आ गया -5। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपके पास में क्या आएगा, -2 का गुणा करेंगे जब -3 के साथ में तो आपके पास में आएगा 6। अब देखिए आपके पास में समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये -5 हो गया प्लस का 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पर ए बी सी के अपन को निशान देखना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो मानकर किया है, एक मूल अल्फा -2 और दूसरा मूल -3 मान लिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के दोनों मूल कैसे लेना है, नेगेटिव। तो आपके पास में देखो तीनों के तीनों साइन क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तीनों के तीनों साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों दिमाग में आ रहा है कि यदि आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक मूल, या फिर इस प्रकार करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का 0 के मूल 5 व 1 हैं,
तो px स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0 में p का मान क्या होगा यदि इसके मूल समान हैं। यदि इसके मूल समान हैं तो दोस्तों दोनों के मूल समान हैं तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे कि आपके पास में पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से p या 5 या 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर p प्लस 3 बराबर 0, तो p की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएंगी, -3 आ जाएंगी। तो आपके पास में यदि दो समीकरण इस प्रकार होती हैं कि उसमें क्या करना है, किसी भी एक दोनों में से जो मूल है या तो उभयनिष्ठ हो या फिर मूल समान हो, तो एक का मूल जब दूसरे में रखेंगे तो जो आपका हाइड है क्वांटिटी उसकी वैल्यू आपके पास में निकल के आएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों द्विघात समीकरण के जो पर्सन है वो आपको समझ में आए होंगे और आपने पूरी तरीके से द्विघात समीकरण को जो है वो अपने डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया है। तो आज द्विघात समीकरण को इसी के साथ अपन समापन करते हैं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते रहे। ऑल द बेस्ट।